दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हम लोग के इस वीडियो में, इस चैनल में। साथियों, ये क्वेश्चन हम लोग का है बुद्ध भगवान से संबंधित है। 100 क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो इससे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन और आंसर है। उम्मीद होगा कि आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग हमारा साथ देंगे। आइए बिना देरी किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। क्या नाम था? सुधोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों हम लोग को पता है कि बुद्ध की माता का नाम था महामाया, और ये जो गौतमी है, ये गौतमी उनकी सौतेली माता थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो बुद्ध ना शाक्य का कुल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शाक्य कुल से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सॉरी, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इस पे राहुल बुद्ध की कुछ कहानियां याद आ रही है मुझे। गौतम बुद्ध जब घर से निकले तो अपने पत्नी और बेटे से बिना बताए निकल के चले गए थे। जब वो फिर से जब शिक्षा प्राप्त कर लिए, जब अपने घर आए, घर आने के बाद जब ये अपने सबसे पहले अपने घर में ही आके जब भिक्षा मांगे, तो इनके घर के लोगों ने बोला ना कि जाके अपने पत्नी से मिल लीजिए। मतलब ये अपने पत्नी से मिलने गए थे। इनके पत्नी को इनके जाने का दुख नहीं था, सिर्फ वो इतना पूछी कि आप जब गए तो इतना तो बता दिए होते कि आप जंगल में जा रहे हैं शिक्षा लेने के लिए या फिर गृह त्याग कर रहे हैं। फिर वो पूछे कि नहीं तुम अपना बताओ, तो ये बोली कि नहीं मुझे दुख नहीं है, दुख मेरे बेटे का है, राहुल का है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? तो बुद्ध ने गृह त्याग किस उम्र में किया था? तो ये 29 साल की उम्र बुद्ध ने क्या कर दिया था? गृह त्याग यानी घर का त्याग कर दिया था। बुद्ध को ज्ञान कब मिला? तो 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने ना ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध त्याग क्या है? बुद्ध की गृह त्याग की घटना कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ? बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पे प्राप्त हुआ? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? बोध गया में प्राप्त हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? किस वृक्ष के नीचे? तो हम लोग पढ़े हैं ना, बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सा वृक्ष था? बोधि वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? कितनी आयु थी? हम लोग पढ़ के अभी आए हैं कि 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने क्या कर दिया? ज्ञान का प्राप्ति इनको हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में ना गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला उपदेश किसे दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश किसे दिया था? तो 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया था। किसको दिया था? 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों हम लोग जिस पावन भूमि पे रहते हैं, हम इसको पूरी दुनिया का सबसे पावन भूमि मानते हैं। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इसका पुराना नाम क्या था? कुशीनारा इसका पुराना नाम था। ठीक है, हाँ, गौतम बुद्ध बने किससे है? तो हम लोग को पता है ना कि ताम्र से बने हुए हैं गौतम बुद्ध, तांबा से बने हैं या पीतल का बने हैं, लेकिन ऐसा कुछ वास्तविक नहीं है। गौतम बुद्ध लाल जो बालू होता है उससे और पत्थर से बनाए गए हैं और उस कलर से पेंट कर दिया गया है, तांबे या फिर
क्या बोलते हैं उसको, तांबे कलर से पेंट कर दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना का महापरिनिर्वाण कहलाती है। ये बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं और हम लोग हिंदू धर्म में इसको मृत्यु बोलते हैं कि मृत्यु प्राप्त हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन है? तो है बुद्धम, बुद्ध धर्म संगम। क्या है? बुद्ध धर्म संगम। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक निकाय इसको बोलते हैं, त्रिपिटक निकाय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में त्रिपिटक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य क्या है? पहला सत्य क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुख का कारण क्या बताया गया है? तो दुख का कारण तृष्णा बताया गया है। क्या बताया है? तृष्णा बताया गया है दुख का कारण। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया? बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था? मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग है? इसमें प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। अष्टांगिक मार्ग में ना 8 गो अंग है। कितने अंग है? 8 अंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, बौद्ध धर्म में पहली बार प्रवेश करने वाली पहली महिला ये गौतम बुद्ध की सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवदत्त बुद्ध के कौन थे? देवदत्त बुद्ध के कौन थे? तो देवदत्त बुद्ध के ना चचेरे भाई थे। कौन थे? चचेरे भाई। इसमें ना बहुत सारी कहानियां लिखी गई है कि देवदत्त ना एक कबूतर का बच्चा आता है या फिर एक हंस का बच्चा आता है, इसको बचाते भी हैं। इस पे कहानियां लिखी गई हैं और चित्रित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुजाता ने बुद्ध को क्या खिलाया था? तो सुजाता ने बुद्ध को ना खीर खिलाया था। क्या खिलाया था? खीर खिलाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन? महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ में हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासन काल में हुई। किसके शासन काल में हुई थी वो? तो सम्राट अशोक के शासन काल में हुई थी। सम्राट अशोक इस पूरे भारत का सबसे बड़ा शासक, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे प्रियदर्शी भी बोलते हैं। एक ऐसा शासक जो पूरे कलिंग युद्ध में सबसे खतरनाक युद्ध लड़ा और उस पूरे कलिंग युद्ध के लड़ने के बाद से ना अपने शस्त्र को त्याग दिया और बोला कि नहीं, मैं अपने पूरे जीवन में कभी युद्ध नहीं करूंगा। पूरा कलिंग के शासन काल में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार हुआ। उसने अपने बेटी और बेटे को भारत के नीचे एक छोटा सा देश है जो बौद्ध धर्म के लिए ज्यादा फेमस है, श्रीलंका में भेजा अपने बेटे महेंद्र वर्मन को और अपनी बेटी संघमित्रा को। किसने भेजा था? अशोक ने भेजा था कि आप लोग जाइए स्वेच्छा के साथ जो लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए, किसी में जोर जबरदस्ती नहीं करना है, सिर्फ इसकी खूबियां गिनानी है। और ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी लड़की को श्रीलंका भेजा, इधर म्यांमार, इधर भारत का इधर में म्यांमार भेजा, थाईलैंड भेजा, वियतनाम भेजा, कंबोडिया भेजा, फिर से इधर ना भूटान भेजा, इधर चाइना भेजा, इधर नेपाल और इधर चाइना, मतलब सारे देशों में ना इसने भेज के बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कराया। कौन था? सम्राट अशोक। और ये भारत का सबसे न्यायप्रिय शासक भी माना जाता है। हम लोगों ने सम्राट अशोक के
जो स्तंभ क्या है, अशोक स्तंभ है, उसमें से हम लोगों ने ना तीलियां ली हुई है, 24 तीलियां, जो हमें ना सदैव सत्य के मार्ग पे चलते हुए और क्या है, अब मतलब सदैव सत्य के मार्ग पे चलते हुए आप अपने देश को प्रगति की ओर ले जाइए, इसका सूचक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ने कनिष्क, कनिष्क भी बहुत प्रतापी राजा था, इसके शासन काल में हुई थी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ने कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे? कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की प्रचार में सबसे अधिक योगदान किसका माना जाता है? हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, सम्राट अशोक। कौन है? सम्राट अशोक, जिसे हम लोग महान शासक बोलते हैं, भारत का सबसे महान शासक। बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं क्या है? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये श्वेतांबर और दिगंबर किसकी है? तो ये जैन धर्म की है। किसकी है? जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से। और क्या है? हीनयान और महायान किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान की कुछ कहानियां हैं, बाद में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हीनयान का नया नाम क्या है? हीनयान का नया नाम क्या है? थेरवाद। क्या नाम है? थेरवाद है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। महायान शाखा में बुद्ध को क्या माना गया है? बुद्ध को क्या माना गया है? ना देवतुल्य माना गया है। क्या माना गया है? देवतुल्य। यानी बुद्ध को ना हम लोग क्या बोलते थे? देवता बोलते थे, एक भगवान का भेजा हुआ दूत बोलते थे। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किस भाषा में थे? बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किस भाषा में थे? तो ये पाली भाषा में थे। किस भाषा में? पाली भाषा में। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी, लेकिन इनका उपदेश किसमें था? तो पाली भाषा में था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धम शरणम गच्छामि किससे संबंधित है? बुद्धम शरणम गच्छामि किससे संबंधित है? वो तो त्रिरत्न से संबंधित है। क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तीनों रत्न है। कौन कौन से? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? अच्छा, शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? हम लोग पहले ही पढ़ के आए हैं ना कि बुद्ध न किससे संबंधित थे? हो तो शाक्य कुल से संबंधित थे। किससे संबंधित है? शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो धर्म चक्र है। क्या है? धर्म चक्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने कितने वर्ष तक उपदेश दिए? बुद्ध ने कितने वर्षों तक उपदेश दिए थे? हम लोग अमूमन कमाने जाते हैं तो कितनी वर्ष तक हम लोग की क्षमता होती है कि हम लोग कमा लेंगे? बताइए, पुनीत डॉन बताइए, कितने वर्ष तक इंसान कमा लेगा? हम लोग कमाने जाए 70 वर्ष कहाँ कमा पाएंगे यार? 45 से 50 वर्ष। अगर ये उपदेश दे सकते हैं प्यार से 45 वर्ष, तो हम लोग 5 वर्ष हो सकता है कि हार्ड वर्क करके जोड़ लेते हैं तो 50 वर्ष तक कमा सकते हैं। सही ना? यानी इसे कब तक उपदेश दिए थे? 45 वर्ष तक के उम्र में उपदेश दिए थे। बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? शाक्य गणराज्य में। किसमें? शाक्य गणराज्य में इनका जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ से मतलब हो जाएगा ना भिक्षुओं का संगठन। भिक्षुओं का संगठन से मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग कुशीनगर वाले हैं, कुशीनगर वाले हैं ना? यस सर। तो कुशीनगर से फायदा क्या होता है? हम लोग कभी कुशीनगर टूर करने जाते हैं, जब टूर करने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि वहां पे पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई शांत कोई धर्म वाला होता है तो कौन सा धर्म वाला होता है? बौद्ध धर्म वाले। एक तो ना व्यवस्थित कपड़ा होता है उनका, एक रेड कलर का इसमें से पहने होते हैं, और इतना शांत स्वभाव के होते हैं, अगर कोई 4 लात मारता भी है तो उसमें वो लोग आपत्ति नहीं करते हैं, सर झुका लेते हैं। इतना शांत स्वभाव वाले होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म में संघ का मतलब होता है बहुत सारे भिक्षुओं का एक संगठन या संघ, जिसमें अनेकों लोग रहते हो, अहिंसा के पुजारी हो। सही है? अपने पूरे जीवन काल में कभी वो लोग मांस और मीट मछली का सेवन ही नहीं करते हैं। ऐसे होते हैं बौद्ध धर्म के लोग।
इसी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने अनुयायियों को भेजा था। बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म का लक्ष्य हो जाएगा ना निर्वाण प्राप्ति करना। क्या हो जाएगा? निर्वाण प्राप्ति करना। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध की पालक माता का नाम क्या था? हम लोगों ने पढ़ा है कि बुद्ध की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी। यही महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की पहली क्या थी जो शिक्षा लेने वाली महिला थी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का भगवान बुद्ध का संबंध किस धर्म से है? भगवान बुद्ध का संबंध इस सबसे बढ़िया धर्म से है, बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध धर्म पूरी दुनिया का एक ऐसा धर्म जिसमें अनेकों लोग, मैं बोलता हूं कि पूरे भारत के जो संविधान लिखने वाले थे ना, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 3 लाख लोगों को लेके एक बार बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे, तो बहुत बड़ी बात थी। यानी पूरी दुनिया का एक ऐसा धर्म जो साफ अहिंसा के रास्ते पे चलता हो। इसमें हमारे संविधान निर्माता ने भी आखिर समय में अपना धर्म चेंज किया और बौद्ध धर्म के रास्ते पे चले या बौद्ध धर्म स्वीकार किए। दोस्तों एक कहानी है, एक लड़का जो पढ़ने में बहुत कमजोर था, वो भगवान से डेली जाके प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे पास करा दीजिए। उसका डेली का कारनामा था, लगभग 15-20 दिनों या 1-2 महीने ऐसे किया, लेकिन कभी किताब खोला ही नहीं, भगवान के भरोसे बैठे रहा। एक दिन भगवान आए और बोले कि अरे मूर्ख, किताबुआ तो खोल, हम भी देखे सिलेबस में है क्या। यानी हमें शिक्षा क्या मिलती है कि बिना किताब के ना ज्ञान मिलेगा ही नहीं, ऊपर वाला भी नहीं दे सकता है, क्यों? उसको भी पता होना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं हम। तो दोस्तों आइए बिना देरी के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध के जन्म के समय शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? क्या थी शाक्य गणराज्य की राजधानी? तो कपिलवस्तु थी। क्या थी? कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु के रूप में किससे शिक्षा प्राप्त की? किससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो अलार कलाम से। किससे? अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो हो जाएगा ना उद्दक राम पुत्र। कौन थे? उद्दक राम पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने कठोर तपस्या किस नदी के तट पर की थी? तो दोस्तों ये पूरे भारत का सबसे फेमस नदी का एक तट है, जिस नदी का तट का नाम था क्या? निरंजना। क्या नाम था? निरंजना। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को खीर खिलाने वाली सुजाता किस गांव की थी? किस गांव की थी सुजाता? तो उरुबेला गांव की थी। किस गांव की थी? उरुबेला गांव की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला सप्ताह कहाँ बिताया था? पहला सप्ताह कहाँ बिताया था बुद्ध ने? तो बोधि वृक्ष के नीचे पहला सप्ताह बिताया था। गौतम बुद्ध को ना बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये 80 वर्ष के थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी एक प्रतिमा बनाई गई है, कभी कुशीनगर में आइएगा आप लोग या कुशीनगर से होंगे तो देखे होइएगा, बुद्ध की एक प्रतिमा बनाई गई है, ऐसे लेटे हुए हैं। बुद्ध कितने हाथ के हैं? तो 13 हाथ से, हाफिज का है तो हाफिज से अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग। बुद्ध 13 हाथ के लेटे हुए हैं, इस तरह की प्रतिमा है। और ना इनके ऊपर पीले वस्त्रों से वस्त्र सजा दिया गया, पीले वस्त्रों से वस्त्र धारण किए हुए हैं। हम लोग भी जब कुशीनगर जाते हैं भगवान बुद्ध से पूजा अर्चना करना होता है तो पांव छू के प्रणाम करते हैं। अच्छा, पांव ही क्यों छुआ जाता है किसी भी इंसान का? क्योंकि पांव छूने से ही हमें विद्या की प्राप्ति होती है या ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद होगा आप लोग को जब रावण और राम जी में युद्ध चल रहा था, जब राम जी मार चुके थे रावण को, जब रावण मरने वाला था तो भगवान श्री राम अपने पुत्र को, अपने भाई को भेजे थे लक्ष्मण को कि जाके ना रावण से ज्ञान की प्राप्ति कर लीजिए। लक्ष्मण से गलती हुई, लक्ष्मण जी ना रावण के सर की ओर गए, रावण ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी ज्ञान नहीं दिया। फिर रिटर्न आए अपने भाई भगवान राम के पास और उनसे बोले कि रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो बोले कि आप खड़ा कहाँ पे थे? तो ये बताए कि हम सर के उस साइड में खड़े थे। तो राम ने बोला ना किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो सर के साइड नहीं जाया जाता है, पैर के साइड जाके प्रणाम करके तब बोलो। तो लक्ष्मण जी ने भी वही किया था। तो हम लोग भी जब जाते हैं ना भगवान गौतम बुद्ध के पास तो हम लोग भी पैर छूते हैं। ये पीताम्बर इनको बोला जाता है, पीले वस्त्रों का धारण करने वाला
गौतम बुद्ध। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। महापरिनिर्वाण के समय मल्ल गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कुशीनगर थी। इत्तेफाक की बात है कि मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर रही है। वह कुशीनगर जहां से हम लोग संबंध रहते हैं। पूरे भारत का सबसे पावन भूमि कुशीनगर, जिसे नेपाल हो, चाइना हो, भूटान हो, मुख्य रूप से नेपाल बोलता है ना कि नोट खड़ा करके, मुख्य रूप से चाइना बोलता है कि नोट खड़ा करके आप हमें कुशीनगर दे दो। मतलब इतना महत्वपूर्ण भूमि है, उस पावन भूमि से हम लोग आते हैं। मतलब इसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है, चारों ओर से लोग गौतम बुद्ध का दर्शन करने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पिटक में है? किस पिटक में है बुद्ध के उपदेशों का संकलन? हो तो सूत पिटक में है। किस पिटक में है? सूत पिटक में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के नियम किस पिटक में है? बौद्ध संघ के नियम किस पिटक में है? तो बौद्ध संघ का नियम ना विनय पिटक में है। किस पिटक में है? विनय पिटक में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विश्लेषण किस पिटक में मिलता है? बौद्ध धर्म का दार्शनिक विश्लेषण किस पिटक में मिलता है? तो ये होगा अभिधम्म पिटक में। किसमें? अभिधम्म पिटक में। हमारा अगला सवाल है, बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बुद्ध को तथागत किस अर्थ में कहा जाता है? बुद्ध को तथागत किस अर्थ में कहा जाता है? तो ये ना सत्य को प्राप्त करने वाले को तथागत बोला गया है। अर्थात बुद्ध को क्या बोला गया है? तथागत बोला गया है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समय कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? बुद्ध के समय कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती राजधानी थी। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कौशल का शासक कौन था जिसने बुद्ध का सम्मान किया था? कौशल का शासक कौन था जिसने बुद्ध का सम्मान किया था? तो ये प्रसेनजीत था। कौन? प्रसेनजीत। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास कहाँ किया? बुद्ध ने मतलब सबसे अधिक ना गौतम बुद्ध किस जगह पे रहे थे? तो उस जगह का नाम है श्रावस्ती। कहाँ पे सबसे अधिक अपना समय बिताया था? श्रावस्ती में बिताया था। अगला क्वेश्चन है, श्रावस्ती में बुद्ध का प्रमुख विहार कौन सा था? बुद्ध का प्रमुख विहार कौन सा था? इस विहार का नाम है जेतवन विहार। कौन सा था? जेतवन विहार। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जेतवन विहार किसने दान में दिया था? जेतवन विहार किसने दान में दिया था? तो ये अनाथ पिंडक ने दान में दिया था। किसने दान में दिया था? अनाथ पिंडक ने दान में दिया था। वैशाली की प्रसिद्ध गणिका जिसने बौद्ध धर्म अपनाया वह कौन थी? कौन थी? आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली। कौन आम्रपाली थी? ये भोजपुरी फिल्म का गायिका मत समझ लीजिएगा, या डांस करने वाली नचनिया मत समझ लीजिएगा। ये आम्रपाली कुछ और ही थी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? सारिपुत्र न किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? तो प्रज्ञा अर्थात बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्ध के प्रमुख शिष्य मैगदलयायन किसके लिए प्रसिद्ध थे? मैगदलयायन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इन अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। ये बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे। इनका नाम था मैगदलयायन। ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? अलौकिक शक्तियों के लिए, अर्थात देवी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। इनके ऊपर ना कुछ देवी शक्तियां थी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? भैया अहिंसा भी इनका सिद्धांत है, मध्यम मार्ग भी इनका सिद्धांत है, और 4 आर्य सत्य भी इनका सिद्धांत है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर अजात शत्रु को उपदेश दिया था? बुद्ध ने किस स्थान पर अजात शत्रु को उपदेश दिया था? तो उस स्थान का नाम है राजगृह। क्या नाम है उस स्थान का? राजगृह। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के समय मगध की राजधानी क्या थी? बुद्ध के समय ना मगध की जो राजधानी थी, वो राजधानी का नाम था राजगृह। क्या नाम था? राजगृह।
हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पंचशील का पहला नियम क्या है? पंचशील का पहला नियम क्या है ना? हिंसा न करना, अर्थात अहिंसा का सिद्धांत। सबसे पहला नियम क्या है? अहिंसा का सिद्धांत। गांधी जी भी अहिंसावादी थे, अहिंसा परमो धर्म, और तीन बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थे गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण क्या माना गया है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण क्या माना गया है? इसको तृष्णा बोलते हैं। तृष्णा पुनर्जन्म का कारण माना गया है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या विचार रखा? मतलब बुद्ध ने ना जाति व्यवस्था के बारे में क्या विचार रखा था? तो ये विरोध करते थे, जाति व्यवस्था का क्या करते थे गौतम बुद्ध? विरोधी थे। इनका कहना था ना कि जाति होती नहीं होती है, सब लोग ऊपर वाले के भेजे हुए एक दूत है, एक समान है। यहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है, सिर्फ क्या है? सिर्फ इंसान है और ऊपर वाले के भेजे हुए। क्वेश्चन अगला हम लोग का, बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किसके द्वारा हुआ था? तो हमने आपको बता दिया है कि महेंद्र ने किया था। किसने किया था? महेंद्र ने किया था। ये किसका पुत्र था? तो ये अशोक का पुत्र था, सम्राट अशोक, जिसे प्रियदर्शी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, महेंद्र किसके पुत्र थे? हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया है, अभी पढ़ा है कि अशोक के पुत्र थे महेंद्र। महेंद्र वर्मन इनको बोला जाता है। ठीक है, संघ में महिलाओं के प्रवेश का प्रारंभ किसके अनुरोध पर हुआ था? किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं का प्रवेश हुआ था? तो आनंद ने ना इसमें क्या किया था? अनुरोध किया था। क्योंकि ना इस संघ में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, अर्थात महिलाओं को उसमें प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। क्योंकि ये समाज ना शुरू से महिलाओं के खिलाफ रहा है। जब भी महिलाएं घर से निकलती थी, इन लोग को निकलने नहीं दिया जाता था, घर में ना एक चिड़िया की तरह बंद करके रख दिया जाता था। बौद्ध धर्म में भी वही हाल था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अंतिम भोजन किसने कराया था? बुद्ध का अंतिम भोजन किसने कराया था? तो चुंद ने कराया था। किसने कराया था? चुंद ने इनका अंतिम भोजन कराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अंतिम उपदेश किस विषय पर था? बुद्ध का अंतिम उपदेश किस विषय पर था? तो आत्मनिर्भरता पर था। किस पे? निर्भरता पर इनका जो संबंध था उसे था। अपदीपो भाव का अर्थ क्या होता है? स्वयं अपना दीपक बनिए। अपदीपो भाव का अर्थ हो जाएगा स्वयं अपना दीपक बनिए। इसके पहले हम लोगों ने अभी देखिए कुछ देर पहले हम लोग क्या पढ़े? बुद्ध का अंतिम उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना था, और यहाँ पे आ ही गया अपदीपो भाव का मतलब क्या हो जाएगा? हमें स्वयं का अपना दीपक बनना है, न कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है कि दूसरे मेरा हमेशा काम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम अपने लिए स्वयं तैयार रहें। ठीक है, हम तैयार रहेंगे तो और लोगों का भी हम हेल्प कर सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ के पीछे से आए कि बुद्ध ने ना पाली भाषा में उपदेश दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र कितनी तीलियों वाला होता है? कितनी तीलियों वाला होता है? तो ये बौद्ध धर्म का जो क्या है, ये पवित्र धर्म चक्र है ना, 24 तीलियों वाला होता है। अच्छा, ये 24 तीली ली कहाँ से लिया कहाँ से गया है? तो हम लोगों ने कुछ देर पहले इसको पिछले ही पढ़ के आए थे कि अशोक स्तंभ था, उसमें से 24 तिलियां ली गई। इसमें से अशोक स्तंभ से 24 तिलियां ली गई है, और यही 24 तिलियां हमारे तिरंगे में है। किसमें है? हमारे तिरंगा जो झंडा है ना, यही 24 तिलियां है हमारे तिरंगे में। ठीक है, हमारे तिरंगे में क्या है? यही 24 तिलियां ली गई है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बुद्ध के अवशेषों पर बने स्मारक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो स्तूप कहा जाता है, बौद्ध स्तूप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बौद्ध स्तूप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कौन सा है? भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो ये सांची स्तूप है। अच्छा, सांची पड़ता कहाँ पे है? सांची पड़ेगा झारखंड में। झारखंड के पास में एक रांची शहर है, उसी के पास में पड़ेगा सांची। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख आचार्य कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? तो ये नागार्जुन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नागार्जुन को बौद्ध धर्म का प्रमुख आचार्य माना जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ब्रजयान बौद्ध धर्म का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? तो तिब्बत में हुआ था। तिब्बत में आप लोग ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में
क्या था, ब्रजयान, इसका विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो निर्वाण प्राप्ति। शायद इसको हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं कि निर्वाण की प्राप्ति करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति का अर्थ क्या है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति का अर्थ क्या है ना, निर्वाण प्राप्ति से मतलब हो जाएगा दुखों का अंत करना। मतलब इनके जब भी छोटे थे ना, मतलब अपने राज्य में घूम रहे थे, उस राज्य में इनको क्या नहीं दिखाया गया, दुख नहीं दिखाया गया था, लेकिन आखिरी में इनको दुख दिखाई दिया। दुख का अंत कैसे करना है इनको दिखाई दिया, दुख के बारे में जानना कैसे है इनके बारे में, इसके बारे में इनको दिखाई दे दिया। और यही से क्या कर दिए, गृह त्याग कर दिए। इनको भी लगा ना कि हमारे साथ भी दुख होगा, हमें भी एक दिन मरना है। ऐसे ऐसे मतलब जैसे निकल रहे थे ना, घर से बाहर निकल रहे थे घूमने के लिए, यात्रा पे थे, तो उस यात्रा में सारे लोगों को रोक दिया गया कि कोई नहीं आएगा। लेकिन देखे कि कहीं महिलाएं रो रही है, कोई मरा हुआ इंसान को लेके जा रहे हैं लोग, तो इस तरह से ना इनके अंदर भी मतलब समाहित हो गया कि नहीं एक दिन हम भी दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, ये हाय हाय करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की खोज में चले गए थे और इन्होंने पाया ना, बौद्ध धर्म का जो निर्वाण का अर्थ है, दुखों का अंत है, मतलब दुखों को मिटाया कैसे जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। बुद्ध का प्रिय सेवक और सहचर कौन था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि बुद्ध का जो प्रिय सेवक था और जो सहचर था कौन थे, तो आनंद थे। कौन, आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है। बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ है विश्व का संगठन। ये रिवीजन ही हो रहा है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो विश्व का क्या हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। आपके लिए ज्यादा ही फायदे हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाने वाली कथाएं क्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, तो जातक कथाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जातक कथाएं। इनके बारे में घटनाओं को दर्शाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किससे संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है जातक कथाएं। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाने वाली कथाएं, यहाँ पे जातक कथाएं दिया है। इसी बात जैसे ये क्वेश्चन आया, जातक कथाएं बौद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव किस महाद्वीप में रहा। तो हम लोग किसमें है, कौन से महाद्वीप में है हम लोग, एशिया में। तो एशिया में रहा, सबसे अधिक प्रभाव इनका कहाँ पे रहा, एशिया में रहा। कहाँ पे, एशिया में। ये हमने टूटा फूटा एक भारत बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक श्रीलंका हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया। यहाँ पे तो ऐसे ही 4-5 देश दिखाई दे रहे हैं। फिर वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब देशों पे बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, बुद्ध के जन्मोत्सव को क्या कहा जाता है। बुद्ध के जन्मोत्सव को हम लोग ना बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बड़ा ही प्यार से हम लोग यहाँ लोग मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा किस महीने को, किस महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। किस महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो बैसाख के महीने में जो पूर्णिमा पड़ता है उसमें बैसाखी पूर्णिमा मनाई जाती है। और हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ध्यान केंद्र क्या है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ध्यान केंद्र क्या है, तो ये ना ध्यान ही है। ध्यान ही क्या है, इनका प्रमुख केंद्र है बौद्ध धर्म का। पूजा हम लोगों का है, किससे, हिंदू धर्म का है पूजा। हिंदू धर्म के क्या है, पूजा। यज्ञ हम ही लोगों का है, बलि भी हम ही लोगों का है। ध्यान क्या है, बौद्ध धर्म का है। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का संदेश मुख्य रूप से किस पर आधारित था। भगवान बुद्ध का मतलब ही ना किस पर मुख्य रूप से आधारित था इनका, तो हम लोग पहले ही पढ़े कि अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। इन्हीं से प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी भी, और अहिंसा के कदमों पे चले थे। और करुणा, मतलब इनके अंदर करुणा भी था, लोगों के अंदर प्रेम भाव भी थी, लोगों के अंदर प्रेम भाव भी था। और क्या था, अहिंसा के पुजारी थे। दोस्तों माफी चाहेंगे, 2 और क्वेश्चन बचा है हम लोग का, 102 क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था किस वर्ष, तो 563 ईसा पूर्व। किस वर्ष हुआ था, 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का और भी बढ़िया से दर्शन करना है तो कुशीनगर, और इससे भी व्यवस्थित तरीका से दर्शन करना है तो कभी लखनऊ जाइएगा। लखनऊ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पार्क बना है, उस पार्क में ऊपर से गुजरिएगा तो दिखाई देगा, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लास्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण
किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 483 ईसा पूर्व। किसे? 483 ईसा पूर्व। अभी हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, 583 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। अब ईसा पूर्व से मतलब है ईसा के जन्म के पहले, ठीक है। ईसा पूर्व से मतलब क्या हो जाएगा, ईसा के जन्म से पहले की शताब्दी है। दोस्तों ये हम लोग का क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।